हेलो दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल 2023 में एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ रहा है झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास जिसमें मैं एक पॉइंट लेकर आया हूँ, एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पुरातात्विक स्रोत यानी इतिहास में एक बहुत ही प्रचलित टॉपिक पुरातात्विक स्रोत जो प्रीवियस ईयर्स में जेएसएससी द्वारा या जेपीएससी के द्वारा या अन्य एग्जामों में जो झारखंड के एग्जामों में पूछे गए हैं, जो यानी पुरातात्विक स्रोत से जो पूछे गए हैं जो आंसर क्वेश्चन, उसका मैं लेकर आया हूँ। आप यहाँ आंसर देने का कोशिश करें। कितना तैयारी आपका है, एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप खुद आंसर देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैं नहीं यहाँ लाया हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा लास्ट में। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन से ही चलता हूँ क्योंकि दूसरा पेज में था इसलिए नहीं लाया। यहाँ देखिए, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। यानी बर्फ आयु की गहरी गुफा में, भूमिगत गुफा में पाया जाता है। क्या? चाईबासा में, यानी इसको ग्राम गांव में, दालमी में या दुमका में। तो यहाँ तो आपको आंसर दिख जा रहा है, लेकिन आप बनाने का कोशिश करें। मैं तो यहाँ छिपा नहीं सकता क्योंकि एडिट किया हुआ है नहीं, ये मैं आपको फोटो लिया हूँ, बता रहा हूँ। यानी ये बी में दिया गया है, यानी इसको ऐसा है, इसको जहाँ क्या हुआ है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। यहाँ आपको डिटेल में भी दिया है दोस्तों, बोल दे रहा है आपका कि इसको ग्राम हजारीबाग के बर्फ की आयु गहरी गुफाओं में स्थित है। इसको की आदि मानव का निर्मित चित्र, शैल खुला चित्र, सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? यानी इसको ग्राम में। इसको ग्राम कहाँ है? आपका हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुरुआती में, यानी कहने का मतलब, इसको मैं जूम कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए बोला जा रहा, शुरुआती पत्थर की उम्र में से तांबे की बर्तन का उपकरण प्रमाण पाए जाते हैं। कहाँ? यानी तांबे की बर्तन का जो बनाया जाता था उस शुरुआती में कहाँ बनाया जाता था? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी कररबाड़ी और बरदुंगा। ये दोनों के दोनों क्या है? प्रमाण पाए गए हैं। किसका? तांबे के बर्तन के प्रमाण पाए गए हैं। यानी यहाँ उपकरण बनाए जाते थे शुरुआती पत्थर के उम्र में, यानी पत्थर के जहाँ बनाया जाता था उस जमाने में तांबे के यहाँ क्या बनाए जाते थे? बर्तन बनाए जाते थे। कहाँ पे? कररबाड़ी और बरदुंगा में। ये कहाँ है दोस्तों? कररबाड़ी और बरदुंगा। आप नीचे देख सकते हैं, बरदुंगा स्थित पत्थर से तांबे का उपकरण बनाए जाते थे। ये सभी दोनों स्थल कहाँ पे है? यानी झारखंड में है दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर में चलता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ आपके सामने। फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि असुरा साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज तक तो मुझे मिला ही नहीं था कहीं, इस सेट में ही डायरेक्ट मिल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए दरोगा एग्जाम में, और आईआरबी हो गया, जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए उसमें देखिए आईआरबी में आया हुआ है। असुरा सर झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके स्थित नहीं है? तो बताइए कौन सा स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ईचागढ़। यानी कहने का मतलब असुरा साइट्स जितने भी है दोस्तों झारखंड में, उसमें से यानी ईचागढ़ जो दिया गया है ये नहीं है। किस लिए? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों में। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, बाकी आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं, डिटेल ये आपका यहाँ दिया गया है, आप खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म में विरासत के अवशेष का दावा करता है? कौन सा अवशेष है? तो इटखोरी दोस्तों। ऐसे भी इटखोरी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों का क्या है, मिली मैंने तीनों का अवशेष मिले हैं। यहाँ पे देवी देवताओं का अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ ये पाल वंश के समय यहाँ मंदिर स्थापित किया गया, मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। ये हमको देखने को मिलता है कहाँ? बुकों में। झारखंड के जब इतिहास के उठाकर पढ़िएगा तब आपको मिलेगा। बाकी डिटेल आपको मैं यहाँ मिल जाएगा, आपका डिटेल यहाँ दिया गया है, देख लीजिए आप। भगवान बुद्ध की सीधा संपर्क था या नहीं कहना कठिन है, लेकिन 45 वर्षों का परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड में भी आए थे, जिसमें से वे बुद्ध धर्म और खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड में अनेक स्थलों में बौद्ध धर्म का अवशेष जुड़े बिखरे हैं पड़े हैं। चतरा जिले के इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी बात की यहाँ ज़्यादा पढ़ने से फायदा नहीं है, आप इतिहास इसका आप क्या बोल सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं आप। चंदन सहित पहाड़ी, ये भी आज तक मुझे नहीं मिला। जिस तरह असुरा साइट नहीं मिला था उस प्रकार मुझे चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख और झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अब बताइए, चंदन सहित पहाड़ी
झारखंड में कहाँ स्थित है? तो अब देखिए यहाँ तो क्वेश्चन गलत ही दिया था, बात तो समझिए। देखिए ना तो पलामू में था, ना ही यहाँ, ना ही यहाँ, यानी चतरा, पलामू, गढ़वा ये झारखंड में पाया ही नहीं जाता। नीचे डिटेल में पढ़ देता हूँ, बाकी आपको समझ लीजिएगा। देखिए चंदन पहाड़ी शहीद जो बिहार के सासाराम में स्थित है, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सम्राट अशोक की शिलालेख है दोस्तों। 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान यहाँ लिखवाया था। ये चीज अवशेष मिले हैं कहाँ पे? चंदन पहाड़ी शहीद पहाड़ी कहाँ पे है? आपका सासाराम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित साइटों में से यानी निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड में ताम्र पसान साइट के से संबंधित नहीं है? यानी तांबे के पसान से संबंधित नहीं है, कौन सा स्थान था? तो कौन सा? कुनार जो स्थान है दोस्तों, यानी कुनार जो साइट है ये ताम्र पसान से संबंधित नहीं है। बाकी करहरबाड़ी और जो करहरबाड़ी हो गया और बादम हो गया, रामगढ़ हो गया, ये सभी के सभी का है ताम्र साइट से। पीछे भी मैं क्वेश्चन बताया था तांबे के बर्तन कहाँ अवशेष मिले थे? तो करहरबाड़ी और बरदुंगा में मिले थे। तो यहाँ बरदुंगा तो दिया नहीं है, करहरबाड़ी याद रखिएगा, रामगढ़ याद रखिएगा, बदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 8 नंबर में है निम्नलिखित यानी संभावित भूमिगत कोशिकाओं या मार्ग के साथ बरामदी इमारतों का अवशेष मिले हैं, ये स्थानों को में से कहाँ पे स्थित है? तो बी अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में है। अर्जी मुकीमपुर कहाँ है दोस्तों? संथाल परगना में है, आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन में आपका है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिम्बू में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? यानी क्या पाया गया? तो रोमन सिक्के, ऐसे भी याद रखिएगा। सिंहभूम में रोमन सिक्के, यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? तो कहाँ आक्रमण किया था? सिंहभूम में किए थे। और रोमन किसका है भाषा? अंग्रेजों का। इंग्लिश में ही रोमन लिखा जाता है, रोमन लिपि में इंग्लिश लिखा जाता है, इसे भी कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ इंडो सिथियन सिक्के कहाँ मिले हैं? यहाँ भी और बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ इंडो सिथियन सिक्के जो मिले हैं दोस्तों, ये चाय भाषा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो एसआई में पूछा है, दरोगा में पूछा है, तो ये आप समझिएगा, आपका सीजीएल में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 ही क्वेश्चन थे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। किससे? तो पुरातात्विक स्थलों के बारे में या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, बोला गया है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के कहाँ से मिले हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रांची से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कनिष्क के सिक्के बोल दिया, रोमन सिक्के बोल दिया और इंडोसिथियन सिक्के बोल दिया। तीनों के तीनों आप याद रखिएगा। रोमन सिक्के आपके कहाँ हो गए? सिंहभूम में, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले वहीं आक्रमण किया था या सबसे पहले प्रवेश किया था। दूसरा आपका कुषाण वंश वाला रांची याद रखिएगा। तीसरा आपको याद रखना इंडोसिथियन सिक्के कहाँ मिलेंगे? इंडोसिथियन सिक्के चाय भाषा में मिलते हैं दोस्तों। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इसको गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसको गुफाएं कहाँ होगी? हजारीबाग में है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पहला जो क्वेश्चन था इसी से था। निर्मित मानव के शैल चित्र दीर्घा मिला था, पेंटिंग मिले हैं, कोहबर कला की यहाँ चित्र मिला है। अब यहाँ कोहबर चित्रकला शैली भी है दोस्तों। आपको एक कला संस्कृति में पढ़ना है तो कोहबर किनका है तो बता सकते हैं, ये विवाहित जोड़े के द्वारा बनाया गया चित्र होता है। इसमें पशु पक्षी और साथ ही साथ वर और कन्या का चित्रित किया जाता है। भूल भुलैया जैसी आकृति मिला है, कहाँ से? इसको हजारीबाग से मिला है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में है झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? बताइए। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। मेसोलिथिक युग से मानी जाती है दोस्तों। मेसोलिथिक युग किसे बोला जाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य पाषाण काल को बोला जाता है दोस्तों। यहाँ चलिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। ये कहाँ से हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं? पुरातात्विक स्रोत से, जो पुराने समय में यानी जेएसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू।